नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स इन 10 में। और गाइस, कैसे हैं आप लोग? चलिए आज हम बात करेंगे करंट अफेयर की बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट के ऊपर। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन गाइस मेरे बारे में। माय नेम इज़ नवीन शर्मा एंड आई एम हैविंग मोर देन 6 ईयर एक्सपीरियंस इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जिसमें मैंने बहुत सारे बच्चों को ट्रेन किया है गाइस और बहुत अच्छे रिजल्ट दिए हैं। उम्मीद करेंगे आप लोगों का रिजल्ट भी अच्छे से बनना चाहिए। आप लोग एसएससी एग्जाम क्वेस्ट में करंट अफेयर्स इन 10, मैथमेटिक्स इन 10, एसएससी एग्जाम इन 10 एंड रीजनिंग इन 10, ये अनअकैडमी के ही यूट्यूब चैनल है गाइस। आप लोग इनको ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 10 मिनट में बहुत सारी चीज़ों को आप लोग रिवाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो करंट अफेयर का सेशन को तो जैसे कि मैं ले ही रहा हूँ, और एसएससी एग्जाम इन 10 में भी मैं क्लासेस वहाँ पे देता हूँ, तो आप लोग वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से मैथमेटिक्स और रीजनिंग के क्लासेस भी आप लोग अटेंड कर सकते हैं। और जैसे मैं क्लासेस दे रहा हूँ गाइस, ऐसी अदर एजुकेटर भी अवेलेबल हैं, आप उनकी क्लासेस भी देख सकते हैं। आपको गाइस इसमें बेनिफिट क्या मिलेगा? आप लोग एसएससी या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का आप लोग सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इसमें आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलता है, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज अवेलेबल हैं, और सबसे बड़ा बेनिफिट गाइस कि अनलिमिटेड एक्सेस आप लोगों को मिल जाता है इसके अंदर। यानी कोई लाइव सेशन अगर आप लोग नहीं देख पाए किसी भी कारणवश, तो आप उसको दोबारा बाद में भी देख सकते हैं, है ना। ये आपका अनलिमिटेड एक्सेस रहेगा इसके अंदर। और करना क्या आपको गाइज, इसके लिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए और अपना गोल सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी आपके कंपटीशन एग्जाम का गोल हो, और यहाँ से आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो अपकमिंग कोर्सेज, टेस्ट सीरीज, टॉपिक वाइज क्लासेस, सबके बारे में आपको जानकारी मिलती रहेगी। साथ ही आप लोग टेलीग्राम की ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा अपने मोबाइल में, और हमारा ये ग्रुप वहाँ पे ज्वाइन हो जाइएगा, करंट अफेयर्स इन 10। तो जितनी लेटेस्ट अपडेट, अपकमिंग वीडियोस और पीडीएफ फाइल्स, सबके बारे में आपको अपडेट वहाँ पे आती रहेंगी। तो गाइज, ये एसएससी एग्जाम्स की ये सब्सक्रिप्शन प्राइस लिस्ट आप लोग देख पा रहे होंगे। मैं आपको बता देता हूँ एक बार, जिसमें आप देख पा रहे होंगे 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ एंड 24 मंथ। तो यहाँ पे ये प्राइस मेंशन है 7200, 6000, 4800। तो आप मेरा ये रेफरल कोड यूज़ कर लीजिएगा लाइव एन के। इसमें आप लोगों को 10% डिस्काउंट मिल जाएगा इंस्टेंट, है ना। तो ये डिस्काउंटेड प्राइस हो जाएगा 6480, 5400, 4320। बट आई वुड सजेस्ट यू बीइंग एजुकेटर कि आप लोग 24 मंथ तक के ले लें, क्योंकि गाइस कहना कि कंपटीशन एग्जाम की तैयारी में समय लगता है, और आप लोग समय दीजिए। ठीक है, और इसके साथ में आप लोग कई एग्जाम टारगेट कर सकते हैं, चाहे एसएससी सीजीएल हो, सीपीयूएसआई, एमटीएस, सीएचएसएल, यानी तमाम एग्जाम आप लोग इसमें टारगेट कर पाइएगा। चाहे आपके मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस सब्जेक्ट, ये सब के एक्सेस आप लोगों को मिलते हैं इसके अंदर। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। इथोपिया द्वारा किस नदी पर एक मेगा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? किसके द्वारा? इथोपिया के द्वारा। ठीक है, जिसने नदी की अनुप्रवाह में स्थित देशों यथा मिस्र, इथोपिया के मध्य जल युद्ध की संभावना को बढ़ा दिया है। तो गाइज इतना तो ध्यान में आ ही रहा होगा आप लोगों के कि इथोपिया, मिस्र, ये सारे अफ्रीकन कंट्रीज हैं, है ना। और वहाँ पे एक नदी बहुत फेमस है जिसका नाम है नील नदी। तो नील नदी वुड बी राइट आंसर। आपको बता दें, यहाँ पे अफ्रीका की सबसे लंबी नदी नील नदी है। अफ्रीका की नहीं, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी। जल बंटवारे को लेकर अफ्रीकी महाद्वीप के कई देशों के मध्य एक दशक से काफी विवाद चल रहा है, और वर्ष 2020 के अंत में इथोपिया और मिस्र नील नदी पर जल विद्युत परियोजना के भविष्य को लेकर वॉशिंगटन डीसी में बातचीत शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी, जैसे मैंने बताया, और ये भूमध्य रेखा के दक्षिण से, यानी जो इक्वेटर लाइन है उसके दक्षिण से निकलते हुए, और अफ्रीका, अब जैसे मैं यहाँ पे रफली आइडिया बताऊँ आप लोगों को, जैसे मान लीजिए ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है ना, कुछ इस तरीके से मान लीजिए, ये हल्का सा सीन सा निकला हुआ है, तो ये इक्वेटर लाइन जा रही है मान लीजिए, तो यहाँ से ये निकल रही है और ये ऊपर की तरफ यानी नॉर्थ ईस्ट की तरफ प्रवाहित होती है, यानी पूर्वी अफ्रीका से होकर भूमध्य सागर, यहाँ पे मेडिटेरियन सी है, यहाँ पे आके प्रवाहित हो जाती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, नील नदी मामला है, जल युद्ध यहाँ पे स्थिति बन गई है। तो आप लोगों को एक छोटा सा होमवर्क मैं दे रहा हूँ, जिससे कि हर सेशन में आप लोगों को देता हूँ। इथोपिया की राजधानी आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, इथोपिया की राजधानी, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इथोपियाज कंट्री, क्या यहाँ की राजधानी है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ ने हाल ही में कितने उम्मीदवारों के मानव परीक्षण में प्रवेश करने की घोषणा की है? ठीक है, तो ये 8 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली अनाउंस हाउ मेनी कैंडिडेट्स टू एंटर ह्यूमन ट्रायल्स। 8 यानी 8 उम्मीदवारों के मानव परीक्षण में प्रवेश करने की घोषणा इन्होंने कर दी है। कई लोग ह्यूमन चैलेंज ट्रायल में भाग लेने के लिए आगे आए। ह्यूमन चैलेंज ट्रायल में वॉलंटियर को कोविड-19 वायरस के साथ संक्रमित किया जाता है, और यह टीका विकास प्रक्रिया को गति देने के लिए ह्यूमन चैलेंज ट्रायल का मुख्य लाभ यह है कि परीक्षण इसमें तेज हो जाता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे कि 8 मानव परीक्षण प्रवेश करने की यहाँ पे इन्होंने घोषणा करी है डब्ल्यूएचओ ने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय सेना में अफसर और महिला शांति दूत उत्तराखंड की किस मेजर को संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है?
संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर। Which major of Uttarakhand will be honored with the award of United Nations Military General Advocate of the Year in the Indian Army Officer and Women Peacekeeper? तो कौन है गाइज ये है सुमन गवनी। ठीक है, सुमन गवनी वुड बी राइट आंसर। ये पहली बार है जब किसी भारतीय शांति रक्षक को इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, तो ये अपने आप में ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है हमारे एग्जाम के लिए। तो ध्यान रखेंगे, सैन्य पर्यवेक्षक सुमन यूएस मिशन के तहत दक्षिणी सूडान में तैनात थी हैं और हाल ही में उन्होंने अपना मिशन पूरा कर लिया है और उनके साथ ब्राज़ील की सैन्य कमांडर करला मोंटेइरो, ये नाम जरूर ध्यान रखेंगे, करला मोंटेइरो डे कास्त्रो अराउजो को भी ये सम्मान मिला है और ये लगातार दूसरा साल है जब ब्राज़ील के शांति दूत को ये सम्मान दिया गया है। तो दो महिलाओं के नाम ध्यान रखेंगे जिनको मिला है। ठीक है, सुमन गवनी और दूसरा नाम है कार्ला मोंटेइरो। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विश्व इस्पात संघ ने वर्ल्ड स्टील रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में क्रूड स्टील में कितने परसेंट की गिरावट आई है? 65%। ठीक है जी, 65% की यहाँ पे गिरावट देखने को बनी है। भारत का इस्पात उत्पादन 3.13 मिलियन टन था 2020 अप्रैल 2020 में, और अप्रैल 2019 में 9.02 मिलियन टन उत्पादन हो गया है। तो जाहिर सी बात है 65% अराउंड यहाँ पे कमी देखने को बनी है, तो ध्यान रखिएगा इसके बारे में। नेक्स्ट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे इज ऑब्जर्व ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज? ठीक है, तो ये मनाया जाता है 25 मई को गाइस, ध्यान रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस प्रत्येक साल 25 मई को ये सेलिब्रेट होता है। ठीक है, और यह दिन उन गुमशुदा बच्चों के लिए मनाया जाता है जो किसी तरह से अपने घर पहुंच चुके हैं और उन लोगों को याद रखने के लिए जो अपराध के शिकार हैं और उन लोगों की तलाश करने के लिए प्रयास जारी करने के लिए जो अभी भी लापता हैं। इस दिन को मनाए जाने की घोषणा 1983 में अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने करी थी गाइस। ठीक है जी, तो ध्यान रखिएगा, रोनाल्ड रीगन ने इसकी शुरुआत करी और 25 मई को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस देश ने कहा कि कोरोना वायरस वैश्विक महामारी से निपटने के लिए पाकिस्तान के प्रयासों में मदद के लिए उसे $60 लाख दिए जाएंगे? तो किसने बोला है गाइस? रिसेंटली विच कंट्री सेड दैट इट विल गिव इट $6 million to help Pakistan's effort to deal with the coronavirus ग्लोबल एपिडेमिक? तो किसने कहा है ये? अमेरिका ने बोला है। ठीक है, पाकिस्तान में भयानक तरीके से फैल रहे कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने के लिए अमेरिका ने $60 लाख की सहायता देने की राशि की बात की है और अमेरिका ने पाकिस्तान को आर्थिक मदद देने का ऐलान किया हुआ है यहाँ पे, तो ध्यान रखेंगे अमेरिका। ठीक है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने ओपन स्काई संधि से अलग होने की चेतावनी दी है? Recently, which country's president has warned to break away from the Open Sky Treaty? तो ये कौन है गाइज? ये अमेरिका ही है। अमेरिका ने यहाँ पे चेतावनी दे दी है कि ये इससे अलग होंगे। अमेरिकी राज्य सचिव के अनुसार अमेरिका के इस फैसले का कारण रूस द्वारा लगातार खुले तौर पर इस संधि का उल्लंघन किया जाना है। यदि संधि सदस्य देशों को एक दूसरे देश की सीमा से में सैन्य गतिविधियों की जांच करने की निगरानी के उड़ानों की अनुमति देती है। हालांकि निगरानी उड़ान शुरू करने से एक निश्चित निर्धारित अवधि के पहले संबंधित देश को इसकी सूचना देना अनिवार्य होता है ना। तो ओपन स्काई संधि, इसमें आप ध्यान रखेंगे अमेरिका वुड बी राइट आंसर। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, काफ़ी विस्तार में इसकी कहानी है, समझेंगे उसको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर। अगला है विश्व मौसम विज्ञान दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे, है ना। कब मनाया जाता है गाइस? ये मनाया जाता है 20 मई को। विश्व मेट्रोलॉजी दिवस प्रत्येक साल 20 मई को ये मनाया जाता है और 17 देशों के प्रतिनिधि द्वारा 20 मई 1875 को मीटर कन्वेंशन के हस्ताक्षर की स्मृति में ये मनाया जाता है। किसकी? मीटर कन्वेंशन। ठीक है, इस वर्ष विश्व मेट्रोलॉजी दिवस की थीम जो थी, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, वैश्विक व्यापार के लिए माप। मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस, देखिए आजकल डेट वगैरह तो पूछी जाती है एग्जाम में, कहीं ना कहीं थीम भी देखने को बनती है, तो आप इसको जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने कोरोना के कारण देश में आपातकाल को समाप्त करने का निर्देश दिया है? तो जापान ने निर्देश दिया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज शहान मधुस्कना को ड्रग्स रखने के आरोप में हिरासत में लिया गया है? तो ये है श्रीलंका। श्रीलंका के तेज गेंदबाज है, तो ध्यान रखिएगा इसके बारे में। ठीक है, चलिए ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सब्सक्रिप्शन लेते समय मेरा ये रेफरल कोड यूज़ कर लीजिएगा, 10% आपको इसमें डिस्काउंट मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय।